हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एकेडमी ऑफ ज्ञान में। तो आज हम कक्षा 10वीं की साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना है, तो उसी को देखते हुए अब इस चैनल पे डेली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव में कराया जाएगा। तो आज हम साइंस चैप्टर लेकर आए हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? सही आंसर आपका ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यहाँ पे देखिएगा, आपको आंसर शो करा दे रहे हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम, देखिए निर्वात में सबसे तेज होता है, अब सब जानते हैं। जल में उसके बाद तेज होता है वायु में। निर्वात और वायु दोनों एक ही है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के बाद आपका जल में आता है। देखिए सबसे अधिक निर्वात में होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी गैस नहीं होगा। उसके बाद वायु में आएगा तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब गैस रहता है। तो ये सब प्रकाश की गति को थोड़ा सा धीमा करता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धीमा करता है। उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा गति कहाँ होगी? उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा गति जल में होगी, और उसके बाद कांच में। तो सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो सबसे न्यूनतम किस में हो जाएगा? कांच में। सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉगी वाला डी। चलते हैं आगे देखिएगा, आगे है 3 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब जो मोटर गाड़ी के सामने आप देखते हैं, इस प्रकार का एक शीशा लगा होता है। तो पूछ रहा है शीशा कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो आकृति छोटी दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है क्वेश्चन की, मोटर कार के हेडलाइट में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए उसमें लेंस, यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अवतल दर्पण। बड़ा मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अब चलिए आगे चलते हैं। पाँच नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है। 6 नंबर है, लेंस की क्षमता कैसा है? मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण रेखा कहा जाता है। किरण रेखा कहा जाता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है। कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ये आपका न्यूमेरिकल में आता है, तो इसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। आगे चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर। इसके सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, प्लॉट दिया है। आगे चलिए चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के समूह क्या कहता है? किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे चलते हैं। 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। आगे चलिए 12, अवतल लेंस की क्षमता कितनी है? देखिए उत्तल में क्या था? धनात्मक था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे है आपका 13, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दोनों देता है। अभिसारी लेंस भी याद रखिएगा, उत्तल लेंस को कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस क्या कहते हैं? अपसारी। दोनों का उल्टा होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 15 नंबर। कह रहा है कि 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता, मान लीजिए जल। कहाँ से बनाया जाएगा? उसमें थोड़ा सा जल डाल दिएगा, उसमें प्रयोग किया जाता है जल का कांच बनाने में। कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है लेंस बनाने में। मिट्टी, देखिए मिट्टी से तो लेंस नहीं बनेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन जो आपका होगा डी होगा। तो फिर मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ। जुड़िएगा 15 नंबर से आगे, उसमें देखा जाएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। आपको डेली इस पर दिखाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए चलते हैं।